का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के हम लोग सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को करेंगे जो आपके आज के एग्जाम में आने वाले हैं। यानी कि आपको हर हाल में इसको देखना है और साथ ही बिना स्किप करते हुए समझना है। तो चलिए हम लोग इशारा करते हैं कि देखिए पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर नगरीकरण है। तो नगरीकरण से क्या तात्पर्य, यानी कि नगरीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए नगरीकरण यानी कि देखिए नगरीकरण को वो प्रक्रिया है जिसमें गांव की स्थिति में परिवर्तन होते हुए वो नगर में परिवर्तन हो जाता है और रहन सहन में शहरीकरण आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए आपका जो एग्जाम पेपर आज का होगा उसको सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम या आप व्हाट्सअप नंबर में डिस्क्रिप्शन जो दिया है उसमें आप लोग सेंड कर सकते हैं अपना जो आज का एग्जाम होगा, ठीक है। उसका आंसर की आपको लोग को बता देंगे तुरंत ही, तो जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकीकरण आधुनिक प्रकार के उद्योगों कारखानाओं तथा द्वारा मशीन से बड़ी मात्रा में उत्पादन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है, औद्योगिकीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिकीकरण का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या है, यानी दृष्टिकोण समाजशास्त्र की दृष्टि से, सोशियोलॉजी की दृष्टि से औद्योगिकीकरण क्या है। तो यह है कि औद्योगिकरण तात्पर्य कल मशीनों पर आधारित उत्पाद से ही नहीं बल्कि एक नए समाज समूह और नए सामाजिक संबंधों के उद्भव एवं इनके विकास का प्रबल आधार साबित होता है। यानी कि सिर्फ मशीनें ही नहीं, इसमें सामाजिक संबंध, नए सामाजिक संबंध का उद्भव और उसका विकास में प्रबल आधार साबित होता है, ठीक है। औपनिवेशिक भारत और स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप हमारी सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक पक्षों में भी कोई परिवर्तन आए हैं। ये समाज शास्त्र की दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। संस्कृति क्या है, संस्कृति जो है, संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है। यानी कि संस्कृति जो है वो इंसान की क्या है, सामाजिक विरासत है। ये लोगों के विचार, कार्य अर्थात चिंतन, व्यवहार समुच्चय है। अतः सामूहिक जीवन की समस्त उपलब्धियों को सम्मिलित रूप से संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति के अंतर्गत आदर्श, प्रतिमान, मूल्य, विश्वास, राजनीतिक प्रतिमान, आर्थिक संगठन, आचार संबंधी नियम आदि पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं संस्कृति ना। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि संस्कृति जो परिवर्तन होती है उससे क्या समझते हैं। देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा, साहित्य, सामाजिक मूल्यों, आदर्श, विचारों, धाराओं, प्रथाओं, रहन सहन के तरीकों से में होने वाले परिवर्तन। यानी कि जो वहाँ के कला में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा, साहित्य, सामाजिक मूल्य, आदर्श, विचारधारा, बहुत सारे प्रथा होते हैं, उन सभी में परिवर्तन, रहन सहन में, रहन सहन के तरीकों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सांस्कृतिक एकीकरण क्या है। तो सांस्कृतिक एकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न हिंदू जाति या कोई आदिवासी या अन्य समूह अपनी परंपरा, रीति रिवाज, सिद्धांत और जीवन शैली को एक उच्च और द्विज जाति के नियमों में परिवर्तन कर देता है। यानी कि मतलब क्या करता है, अपने आप को बदल देता है, ठीक है। जो निम्न हिंदू जाति, कोई आदिवासी, अन्य समूह, परंपरा, रीति रिवाज, सिद्धांत, जीवन शैली या एक उच्च द्विज जाति के नियमों को क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव करते हैं। इस जाति के अनुक्रम को क्या कहते हैं, तो परंतु जाति व्यवस्था अपने आप में ही नहीं बदलती है। लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो अपने आप में ही नहीं बदलता है, लेकिन उसका अनुक्रम जो है अंदर बदल जाता है, लेकिन वह अंदर बदला हुआ आता है, लेकिन जो जाति है वो बदलता नहीं है। उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक एकीकरण कहते हैं। पश्चिमीकरण क्या है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण शब्दों में 150 भाषा में 150 वर्षों से अधिक के अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज में और संस्कृति में आए परिवर्तन तथा विभिन्न स्तरों प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा, मूल्य में आए परिवर्तनों के सम्मिलित है। यानी कि पश्चिमीकरण क्या है, देखिए हमारे भारत में तो गुलाम थे, इसलिए जो अंग्रेज शासन के फलस्वरूप क्या हुआ है, उसके संस्कृति को हम लोग अपना चुके हैं। यानी कि 150 वर्षों को राज करने के कारण क्या हो रहा है, 150 वर्षों से अधिक क्या है, 150 वर्षों से जब भी ज़्यादा रहा है, जिसके कारण हमारे अंदर क्या उनके जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं वो सब हमारे अंदर क्या हो गया, मतलब बैठ गया है। इसीलिए क्या है, पश्चिमीकरण इसको कहते हैं, ठीक है। विचारधारा हो गया, संस्था हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, सारे रहन सहन ना, तो अब क्या हो गया, पश्चिमीकरण हो गया, ठीक है। आर्य समाज क्या है, देखिए आर्य समाज एक आंदोलन था जिसे धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रों, साहित्य के क्षेत्रों, शैक्षणिक क्षेत्रों तथा राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार लाने के चला गया था। आर्य समाज क्या है, तो आर्य समाज एक क्या था, आंदोलन था जिसमें धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्रों में क्या सुधार लाने का एक चलाया गया अभियान था, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने किसने और कब की थी? देखिए आर्य समाज की जो स्थापना जो स्वामी दयानंद ने की थी 1875 ईस्वी में की थी मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समायोजन से आप क्या क्या तात्पर्य है? तो समायोजन क्या है? समायोजन एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति और समूह किसी सामूहिक एकता के हित के लिए अपनी विरोधपूर्ण गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि जो समायोजन क्या है, एक सब व्यक्ति या समूह यानी ग्रुप, सामूहिक एकता मतलब एक सामूहिक सब मिलकर एकता को हित के लिए विरोधपूर्ण मतलब विरोधपूर्ण गतिविधियों सामंजस्य स्थापित करते हैं। यानी कि जो किसी का आगे विरोध करते हैं, गतिविधियों करते हैं, विरोधपूर्ण गतिविधियों करते हैं, उसे मतलब सब मिलकर करते हैं, जो व्यक्ति या लोग के समूह मिलकर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन करते, मतलब एक इकट्ठा करना। समायोजन मतलब क्या हो गया? इकट्ठा करना। देखिए सुधार आंदोलन क्या है? यानी कि सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन क्या है? सुधार समाज में धार्मिक अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता तथा अन्य कुरीतियों में मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाज सुधार आंदोलन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज अपवर्जन से क्या तात्पर्य है? तो समाज अपवर्जन क्या है? तो सामाजिक अपवर्जन वचन और भेदभाव का मिला जुला प्रतिफल है जो व्यक्तियों या समूहों को उनके अपने समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण रूप से शामिल होने से रोकता है। यानी कि सामाजिक भेदभाव क्या है? सामाजिक, देखिए समाज द्वारा किया गया भेदभाव को क्या कहते हैं? जो समाज के लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं कि देखिए मिला जुला प्रतिफल, जो दूसरे समाज के है वो अलग समाज का है, क्या करते हैं? उसको राजनीतिक ढंग से या अपने कुछ बच्चे मतलब कुछ बोलते हैं, मिली जुला प्रतिफल होता है, मतलब कुछ अलग जैसा उनको फील कराते हैं ना कि वो लोग अलग समाज के हैं। मतलब एक सामाजिक भेदभाव अथवा समाज उस क्या मतलब समाज द्वारा क्या क्या भेदभाव को क्या कहते हैं? मतलब समाज के लोगों द्वारा एक दूसरे को क्या ताना मारना, वो भी क्या है? सामाजिक भेदभाव है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं सामाजिक भेदभाव को, या सामाजिक अपवर्जन या वर्चन। सामाजिक अपवर्जन वर्चन या भेदभाव का मिला जुला क्या है? प्रतिफल है जो व्यक्तियों का सामूहिक को उनके अपने समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण रूप से क्या करते हैं? शामिल होने से रोकता है, ठीक है। यानी कि वो राजनीतिक जीवन में क्या पूर्ण रूप से शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण रूप से शामिल नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं? भेदभाव उत्पन्न करते हैं। तो अपने आप हिसाब से लिख सकते हैं सामाजिक भेदभाव क्या है, तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है लिख नहीं सकते हैं। आधुनिकीकरण क्या है? देखिए आधुनिकीकरण के लिए शर्त है। आधुनिकीकरण मतलब क्या? धीरे धीरे क्या हो रहा है? मॉडर्न हो रहा है ना, मॉडर्नाइजेशन क्या हो रहा है कि देखिए मॉडर्नाइजेशन या कि इसकी विशेषता क्या है? मॉडर्न युग हो रहा है, बोलते हैं ना, आधुनिक युग हो रहा है, क्योंकि सब कुछ अभी देखिए पहले के लोग सोचते थे कि क्या मोबाइल सबके हाथ में होगा, लेकिन कोरोना के बाद से देखिए बच्चा के हाथ में हो गया। आप लोग गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलने से पहले आप लोग अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित विशेषताएं। तो आधुनिक शिक्षा, संचार माध्यम, यातायात के साधनों की वृद्धि हुई है। लोकतांत्रिक राजनीतिक समस्या, ये देखिए आधुनिक से शिक्षा में, संचार में, अभी शिक्षा किससे प्राप्त करें? मोबाइल से। आधुनिकीकरण की एक विशेषता है ना। तो गतिशीलता की गतिशील जनसंख्या, धार्मिक कट्टरता में कमी, तो संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार, ये सब क्या आधुनिकी की फलस्वरूप विशेषताएं हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते लोग, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते, एकाकी फैमिली में, अकेले फैमिली में रहना चाहते हैं, ठीक है। कानून या विधि का क्या अर्थ है? कानून, देखिए कानून का तात्पर्य वैध सत्ता के द्वारा स्वीकृति कार्य नियम है। कानून सामाजिक परिवर्तन का कारण और परिणाम दोनों है, ठीक है। कानून जो है सामाजिक परिवर्तन भी करता है और परिणाम भी का कारण भी है और परिणाम भी दोनों का है। यानी कि कुछ नियम बनाते हैं, ये कानून क्या है? एक तरह का नियम है ना, वैध सत्ता के द्वारा स्वीकृत कार्य नियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक विधान क्या है? सामाजिक विधान राज्य द्वारा स्वीकृत वो आदर्श नियम है जिनके उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का निराकरण करके सामाजिक जीवन को स्वस्थ बनाना होता है। यह क्या है? सामाजिक विधान है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। भक्ति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए भक्ति आंदोलन, भारत में भक्ति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। निम्न जातियों की स्थिति में सुधार करना, सरल और उपासना पद्धति का समर्थन, ईश्वरीय एकता की स्थापना, धार्मिक अंधविश्वासों में कर्म कांडों का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम एकता। यानी कि यह भक्ति आंदोलन का क्या है? मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। क्या क्या? तो निम्न जातियों की स्थिति में सुधार करना, सरल उपासना की पद्धति का समर्थन, ईश्वरीय एकता की स्थापना, धार्मिक अंधविश्वास एवं कर्मकांडों का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए सेशन स्टडी और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।